जबलपुर जमीन के सौदे में यदि सावधानी न बरती जाए तो न केवल पैसा जाता है बल्कि मुकदमेबाजी में उलझकर समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। इसके साथ ही बात जान पर भी बनाती है। ऐसा ही एक मामला मानोताल थाने के अंतर्गत देखा गया, जिसमें कि विक्रेता ने जमीन तो बेच दी, पर खरीदने वाले को बाद में पता चला कि वह जमीन सरकारी है। अब खरीदने वाला पैसे के लिए परेशान है और बेचने वाले पर यह आरोप लग रहा है कि वो पुलिस की रिपोर्ट में छेड़छाड़ कर नई समस्याएं पैदा कर रहा है। मनीष त्रिपाठी नाम के व्यक्ति ने नीरज सोनी को 69 लाख रुपए लेकर जमीन का सौदा किया, लेकिन बाद में जमीन सरकारी निकली। इस बात को लेकर जब मनीष त्रिपाठी से संपर्क किया गया तो फरियादी के अनुसार मनीष त्रिपाठी उसे धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, उसने पुलिस को भी अपनी तरफ मिला लिया और अब फरियादी को कोई भी राहत नहीं मिल रही है, जिसे लेकर वह पहुंचे एसपी ऑफिस और उन्होंने अपनी फरियाद एसपी साहब से की। क्राइम भारत न्यूज के लिए संवाददाता मोहम्मद अतहर खान की रिपोर्ट। माड़ोताल पुलिस को आज से 4 दिन पूर्व हमने एक आरोपी को पकड़ के माड़ोताल पुलिस को सौंपा था, जिसकी वीडियो लगभग सारे शहर ने देखी और हमारे पास मीडिया साथियों के सपोर्ट से हमें बहुत अच्छा उसका विजुअल मिला और सारे लोगों तक ये जानकारी गई कि पुलिस अपराधी को हमने ही पकड़ा है। लेकिन अपराधी हमारे सौंपने के बाद ही पुलिस आज तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस ने क्या करा है, सिर्फ उस अपराधी के नाम पे मामला बना के और उसे जेल में डाल दिया, लेकिन जो मुख्य आरोपी और जो इसको करने वाले लोग थे उनको किसी को भी पुलिस ने आरोपी नहीं बनाया है। 2009 में जो आदमी खत्म होता है वो 2009 में अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी और को दे देता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच ही नहीं कर रही। 2022 से हमारा मामला थाने में लंबे था, जब भी पुलिस जांच नहीं कर पाई। लेकिन अब जब इतनी आगे जब बात आ गई तो पुलिस ने सिर्फ एक अपराधी को उठा के जेल भेज दिया और उसके बाद जांच के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या है जमीन का मामला जो बता रहे थे आप? जमीन एक अपराधी था मनीष त्रिपाठी, जिसने हमको जमीन बेची थी 4,950 स्क्वायर फीट। लेकिन जब हम वहाँ ज़मीन पे पहुँचे तो पता चला वह ज़मीन सरकारी है और उसके बाद उन्होंने हमें एक दूसरी ज़मीन दिखाई। उस ज़मीन में जब हमने कब्जा लिया तो पता चला कि वो ऑलरेडी 4-5 लोग को बेच चुका है। जब हमने उसकी पूरी जानकारी निकाली तो हमने पुलिस को वो सबूत भी दिए जिस पे उसके बेचने के पेपर थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करी। सिर्फ पुलिस अपने मुख्य दर्शक बनकर और सिर्फ एक आदमी को अपराधी को बनाकर और अपनी पीठ थपथपा रही है। कौन है जो जिनके ऊपर ये मामला था और 420 नहीं बनाया गया? नीरज सोनी जी है, जिनके साथ ही धोखाधड़ी हुई थी और ये हमारे पारिवारिक संबंध में बड़े भाई हमारे, उनके साथ ही धोखाधड़ी हुई थी। आपका नाम? संदीप जी। मैंने एक प्लॉट खरीदा था मनीष त्रिपाठी से। वो प्लॉट मेरे को लेने के बाद 1 महीने बाद उसे बुलडोजर चला दिया गया। वो बता रहा है कि भाई ये प्लॉट आपका सरकारी है। हमने उस समय उसकी कंप्लेंट डाली थी, पुलिस ने उसमें एक्शन नहीं लिया। 2022 के बाद उसको 15 दिन बंद करके छोड़ दिया। जब वो आरोपी अपने बयान में उससे बता चुका है कि हमने इनके कहने पर ये किया है, तो उन्होंने उस समय से लेकर अभी तक मतलब 4 साल हो गए हैं जिनके नाम लिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। और अभी भी जब हमने 2026 से पकड़ के उसको खुद सुपुर्दनामा किया है थाने में, तो पुलिस ने उसको 1 दिन में रिमांड में लिया और उसको 420 का मामला करके उसको अंदर कर दिया। जब 2022 से बयान में बोल चुका है कि हम लोग के साथ इतने लोग शामिल हैं और इन लोगों के कहने पर हमने ये सब किया है। जब तुम्हारे अकाउंट में 2-2 करोड़ रुपए आया है 3 साल के अंदर, तो ये पैसा इतना पैसा आपका कहाँ गया? जब वो आरोपी बोल रहा कि मैं इसमें अकेले शामिल नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं, वो अपनी जांच में बता चुका है कि भाई जो लोग हैं उनके नाम ले चुका है। वो उसने अपने बयान में भी दिया है, लेकिन पुलिस ने उसमें कोई एक्शन नहीं लिया। उसके ऊपर मामला बना के उसको सीधे जेल भेज दिया। कितने लोग इसमें शामिल होने के? उसने 2-3 लोगों को नाम लिए हैं। आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं उसको आप रिमांड में लें। जब 2022 में उसने बयान दिया है और अभी 2026 में हमने उसको पकड़ के खुद थाने में पेश किया है। अभी आपने उसको 4 साल के बाद 1-2 दिन बैठाला और आपने उसको पेश करके जेल भेज दिया। आप उसके 2022 के बयान लीजिए, उसको कस्टडी में लीजिए, रिमांड में लेकर जिन जिन लोगों के साथ वो लोग शामिल हैं उन सबको आप उठाइए, उन समय पैसे की रिकवरी कराइए। अभी क्या आश्वासन मिला? अभी आश्वासन यही है कि वो जेल चला गया। वो नाम आपका? नीरज सोनी।